सुन मेरे प्रिय शिष्य, आज मैं तेरे भीतर एक चेतावनी का बीज बोने आया हूं। एक ऐसा संदेश जो तेरे जीवन के हर कदम को बदल देगा। जो तू अब सुनने जा रहा है वह केवल शब्द नहीं, बल्कि मेरे आशीर्वाद और चेतावनी का मिश्रण है। क्योंकि यह समय केवल एक साधारण समय नहीं है। यह वह समय है जब तेरे जीवन में एक महान परिवर्तन की आहट है। एक ऐसा परिवर्तन जो तेरे खिलाफ, तेरे भीतर, तेरे चारों ओर घटित होने वाला है। तू शायद सोच रहा होगा, महादेव यह क्यों? मैंने क्या गलती की? वह प्रिय, यह गलती या सही का सवाल नहीं है। यह एक परीक्षा है। एक परीक्षा जो तेरी आत्मा की शक्ति, तेरे विश्वास और तेरे धैर्य को जांचने के लिए आई है। तेरे खिलाफ जो कुछ होने वाला है वह तुझे तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तेरी आत्मा को मजबूत करने के लिए है। देख, जीवन के मार्ग पर हमेशा विपत्ति आती है। कभी शत्रु बाहर से होते हैं, कभी परिस्थितियां भीतर से लड़ाती हैं। यह विपत्ति अक्सर अचानक आती है, बिना संकेत के। और यही कारण है कि मैं तुझे चेतावनी दे रहा हूं। तैयार रह, तैयार रह अपने मन को, अपने कर्म को, अपने आत्मविश्वास को। तेरे खिलाफ होने वाला यह बड़ा बदलाव केवल संघर्ष नहीं होगा। यह तुझे उस सत्य तक पहुंचाएगा जिसे तू अब तक देख नहीं पाया। तू इसे एक खतरे के रूप में महसूस करेगा, लेकिन यह एक अवसर है। एक अवसर अपनी सीमाओं को पार करने का, अपनी शक्ति को पहचानने का। मैं तेरे भीतर चेतना जगाना चाहता हूं कि यह समय केवल तेरी परीक्षा का नहीं है, बल्कि तेरी पुनर्निर्माण का समय है। तू जिस तरह की सोच रखेगा वही तेरी ताकत बनेगी। डर और घबराहट तुझे कमजोर करेंगे, पर समझ और धैर्य तुझे विजयी बनाएंगे। इस समय तेरे जीवन में जो भी अंधेरा घटित होगा वह केवल बाहरी नहीं होगा, वह तेरे भीतर का भी अंधेरा होगा। तुझे अपने भय, अपनी संदेह और अपनी कमजोरी का सामना करना पड़ेगा। और मैं तुझे यह स्पष्ट करना चाहता हूं, यह मुकाबला केवल बाहरी दुश्मनों से नहीं है, यह तेरी आत्मा के भीतर की लड़ाई है। याद रख प्रिय, जब तू तैयार रहेगा तब विपत्ति का सामना केवल तू ही नहीं करेगा, बल्कि तू उस विपत्ति को बदलकर अपनी शक्ति में रूपांतरित करेगा। और यही मेरे द्वारा तुझे दिया गया सबसे बड़ा आशीर्वाद है। अब मैं तुझे यह समझाऊंगा कि कैसे तू तैयार रह सकता है जब तेरे खिलाफ वह बड़ा होने वाला है। पहला, अपने मन को धैर्य और स्पष्टता से भर ले। तेरी सबसे बड़ी शक्ति तेरी मानसिक स्थिति है। जब तू भय में होगा तू गलत निर्णय लेगा। जब तू क्रोध में होगा तू अपनी ऊर्जा खो देगा। इसलिए पहले अपने मन को नियंत्रण में रखना सीख। ध्यान, प्राणायाम और ध्यान साधना, यह 3 मार्ग हैं जो तेरी चेतना को स्थिर करेंगे। हर दिन, चाहे तू कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, कम से कम 15 मिनट अपने भीतर बैठकर शांति में रह। दूसरा, अपने कर्मों को सशक्त और शुद्ध बना। जो तू करता है वही तुझे प्रतिफल देता है। तेरे कर्म तेरी पहचान है। यदि तू अपने कर्मों को सच, धर्म और प्रेम से भर देता है तो विपत्ति के समय में भी तेरी रक्षा होगी। याद रख, मैं स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करता हूं जो अपने कर्मों में सच्चे होते हैं। तीसरा, अपनी आत्मा को जागृत कर। तेरे भीतर एक दिव्य शक्ति है जिसे तू अब तक पहचान नहीं पाया। यह शक्ति तेरे डर, संदेह और कमजोरी को पार कर सकती है। इसे पहचानने के लिए तू साधना, पूजा और आत्मचिंतन में लिप्त हो। रात में जब तू शांति से सोए, अपने मन में कह, महादेव मुझे मेरी शक्ति दिखा, मुझे मेरा सत्य दिखा। यह नित्य कर्म तेरे भीतर उस ऊर्जा का द्वार खोलेगा जो तूने कभी महसूस नहीं की। चौथा, शत्रु केवल बाहरी नहीं होते। सबसे बड़ा शत्रु तेरी अपनी नकारात्मक सोच है। जब तू खुद पर विश्वास खो देता है तब बाहरी लड़ाई में जीत असंभव हो जाती है। इसलिए पहले अपने भीतर के डर, ईर्ष्या और संदेह को मिटा। अपने मन में विश्वास की ज्वाला जलाकर रख और यह जान कि जो कुछ भी तेरे खिलाफ होगा वह केवल तेरी परीक्षा है, न कि तेरी हार। पांचवां, समय का सही उपयोग कर। विपत्ति का सामना करने के लिए तैयार होना केवल मानसिक और आध्यात्मिक नहीं है, बल्कि व्यावहारिक भी है। अपनी परिस्थितियों का विश्लेषण कर। क्या तेरे पास पर्याप्त ज्ञान है? क्या तेरे पास आवश्यक संसाधन है? क्या तू रणनीति बना चुका है? तैयारी का अर्थ केवल डर को मिटाना नहीं है, बल्कि समाधान के मार्ग को खोजना है। याद रख, मैं तुझे यह सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तेरे खिलाफ आने वाला वह बड़ा बदलाव केवल एक चुनौती नहीं है, बल्कि तेरी आत्मा को जागृत करने वाला अवसर है। यह तू पर निर्भर करता है कि तू इसे एक संकट समझे या एक अवसर। प्रिय, तू यह समझ, हर बड़ा युद्ध पहले मन में होता है। यदि तूने अपने मन को जीत लिया
तो बाहरी युद्ध अपने आप हल हो जाएगा। और इसलिए मैं तुझे यह शक्ति दे रहा हूं, अपने मन को नियंत्रित करने की शक्ति। सुन मेरे प्रिय शिष्य, अब मैं तुझे उस रहस्य के बारे में बताऊंगा जो तेरे खिलाफ होने वाले इस बड़े बदलाव के पीछे छुपा है। यह केवल एक साधारण घटना नहीं है, यह तेरी आत्मा के यात्रा का एक निर्णायक क्षण है। हर घटना जो तेरे जीवन में घटित होती है वह किसी न किसी कारण से आती है, और यह कारण अक्सर तू समझ नहीं पाता। यह बदलाव जो तेरे खिलाफ आने वाला है केवल एक संयोग नहीं है, यह तेरे कर्मों, तेरे विचारों, तेरे विश्वास और तेरी आत्मा की परीक्षा का परिणाम है। देख, जीवन एक सागर है और तू एक नाव। तू स्वयं अपने कर्मों से यह तय करता है कि तू इस सागर में कैसे यात्रा करेगा। कभी कभी तू तूफान में फंस जाता है, और वह तूफान तेरे भीतर का होता है, तेरी आंतरिक कमजोरी, संदेह और भय। यह बड़ा बदलाव तेरे खिलाफ इसलिए है क्योंकि तेरी आत्मा को मजबूत करने के लिए यह अनिवार्य है। यह एक तरह की दिव्य परीक्षा है। जैसे एक लोहे को आग में तपाकर उसकी शक्ति बढ़ाई जाती है, वैसे ही तेरी आत्मा को भी इस विपत्ति में तपाया जा रहा है। मैं तुझे यह बताना चाहता हूं, यह समय केवल तुझे तोड़ने का नहीं है, बल्कि तुझे निखारने का है। यह तू पर निर्भर करता है कि तू इसे एक विनाश समझे या एक निर्माण। तेरे खिलाफ आने वाला यह परिवर्तन तेरे जीवन के अगले अध्याय को आकार देगा। यह तेरे कर्मों के फल का परिणाम है, और यह तेरे भविष्य के लिए एक नया मार्ग खोलेगा। प्रिय शिष्य, तू समझ कि यह केवल एक बाहरी लड़ाई नहीं है, यह तेरे भीतर की लड़ाई है। डर के विरुद्ध विश्वास, संदेह के विरुद्ध सत्य, अंधकार के विरुद्ध प्रकाश। इसलिए इस समय मैं तुझे यह संदेश दे रहा हूं, डर को अपने अंदर से निकाल दे, अपने मन को विश्वास और धैर्य से भर दे, क्योंकि जब तू तैयार होगा तब यह विपत्ति तेरे लिए वरदान में बदल जाएगी। याद रख, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। चाहे तू जितना भी अकेला महसूस करे, चाहे तू कितनी भी कठिनाइयों में हो, मैं तेरे साथ हूं। यह परीक्षा केवल तेरी आंतरिक शक्ति को जगाने के लिए है। अब मैं तुझे उस रहस्य और उपाय का मार्ग दिखाऊंगा जिससे तू अपने खिलाफ होने वाले इस बड़े बदलाव का सामना पूरी शक्ति के साथ कर सके। यह उपाय केवल शरीर के लिए नहीं है, बल्कि तेरी आत्मा, तेरे मन और तेरे कर्म के लिए है। पहला, आत्मिक साधना और ध्यान। तेरी आत्मा को मजबूत करने का सबसे पहला कदम है अपने भीतर की आवाज को सुनना। हर दिन कम से कम 30 मिनट ध्यान में बैठ, मन को शांत कर, अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित कर। यह साधना तेरे भीतर के भय को कम करेगी और तुझे शक्ति, स्पष्टता और धैर्य देगी। याद रख, जब मन स्थिर होगा तो तू किसी भी तूफान का सामना कर सकता है। दूसरा, सकारात्मक कर्म। तेरे कर्म ही तेरी पहचान है। जब तू अपने कर्मों में सच्चाई और धर्म को रखेगा तो तेरी ऊर्जा स्वचालित रूप से शुद्ध और सशक्त होगी। प्रतिदिन किसी न किसी के लिए एक नेक काम कर, चाहे वह किसी को मदद देना हो, किसी का मार्गदर्शन करना हो या किसी की परेशानियों में साथ देना हो। यह कर्म तेरे खिलाफ आने वाली ताकतों को तुझे हरा नहीं पाएंगी। तीसरा, स्वस्थ शरीर और जीवन शैली। तेरी आत्मा को शक्ति देने के लिए तुझे अपने शरीर का पोषण भी करना होगा। प्रतिदिन व्यायाम कर, संतुलित आहार ले और पर्याप्त नींद ले। याद रख, शरीर एक मंदिर है, और यदि यह मंदिर मजबूत नहीं होगा तो तू अपनी पूरी शक्ति को सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाएगा। चौथा, ज्ञान और आत्मचिंतन। ज्ञान तुझे निर्णय लेने की शक्ति देता है। कठिन समय में यह शक्ति तेरे लिए एक प्रकाश की तरह काम करेगी। प्रतिदिन कुछ समय आत्मचिंतन और ज्ञान अर्जन में लगाना, चाहे वह धार्मिक ग्रंथ हों, ज्ञानवर्धक पुस्तकें हों या साधना के मार्ग हों। यह तुझे डर के अंधकार में रोशनी देगा। पांचवां, आत्मविश्वास का निर्माण। जब तू खुद पर विश्वास करेगा तो दुनिया की कोई ताकत तुझे गिरा नहीं सकती। अपने भीतर यह दृढ़ निश्चय बना, मैं यह सामना कर सकता हूं, मैं इससे पार पा सकता हूं। यह निश्चय तेरी सबसे बड़ी रक्षा है। प्रिय शिष्य, यह उपाय केवल अभ्यास नहीं है, बल्कि तेरे जीवन की ढाल है। जब तू इन उपायों को अपना लेगा तब तेरे खिलाफ जो कुछ भी आने वाला है वह तुझे तोड़ने के बजाय तेरी शक्ति का प्रमाण बनेगा। याद रख, मैं तेरे साथ हूं। मैं तेरे प्रत्येक प्रयास को देखता हूं और मैं तेरी मदद करता हूं। तू अपने भीतर की शक्ति पहचान, क्योंकि यही शक्ति तेरी रक्षा और विजय का आधार है। अब मैं तुझे यह बताऊंगा कि जब तेरे खिलाफ वह बड़ा परिवर्तन होगा तब तू अपने मन को कैसे शांति और विश्वास में रख सकता है। यह समय केवल बाहरी लड़ाई का नहीं है, यह तेरे भीतर की लड़ाई है, और इस लड़ाई में तेरे मन की स्थिरता सबसे बड़ी तलवार है। पहला,
मन की शांति के लिए स्मरण। जब तू कठिन परिस्थितियों में होगा तो मन में डर और अशांति स्वाभाविक है, पर याद रख, डर केवल तू तब महसूस करेगा जब तू भविष्य में खो जाएगा। इसीलिए मैं तुझे यह स्मरण देता हूं, मैं वर्तमान में हूं, मैं सुरक्षित हूं और मैं तैयार हूं। यह स्मरण तेरे मन को संतुलन देगा। दूसरा, आत्मविश्वास और निश्चय का अभ्यास। तेरे मन में विश्वास और निश्चय का बीज बो। हर सुबह उठते समय खुद से कह, मैं इस परीक्षा को पार करूंगा। यह विपत्ति मेरे लिए एक नई शक्ति है। यह निश्चय तेरे अंदर की ऊर्जा को सक्रिय करेगा और तेरे डर को कम करेगा। तीसरा, धैर्य का निर्माण। धैर्य केवल समय का इंतजार नहीं है, यह अपनी शक्ति पर विश्वास करने का नाम है। तू जितना धैर्य रखेगा, विपत्ति उतनी ही आसानी से तेरे सामने झुकेगी। याद रख, मैं स्वयं अपने भक्तों को धैर्य का आशीर्वाद देता हूं, क्योंकि यह सबसे मजबूत कवच है। चौथा, ध्यान और साधना का अनवरत पालन। तेरे मन को स्थिर रखने का सबसे शक्तिशाली तरीका है नियमित ध्यान और साधना। यह तेरे मन को साफ करेगा, तेरे विचारों को नियंत्रित करेगा और तेरी आत्मा को बल देगा। रात को सोने से पहले और सुबह उठने के समय ध्यान में बैठना तेरे लिए एक दिव्य शक्ति बन जाएगी। पांचवां, सकारात्मक सोच और आत्म प्रेरणा। तेरे मन में जो सोच होगी वही तेरे कर्मों को आकार देगी। इसलिए नकारात्मकता को अपने भीतर न पनपने दे। अपने मन में सकारात्मक विचारों का संचार कर और खुद को लगातार प्रेरित करता रहे। मैं सक्षम हूं, मैं मजबूत हूं, मैं विजयी हूं। याद रख, विपत्ति केवल बाहरी नहीं होती, असली परीक्षा तेरे मन की होती है। जब तू अपने मन को जीत लेगा तो कोई भी शक्ति तुझे हरा नहीं सकती, और यह जीत तेरी अपनी होगी, तेरे विश्वास, तेरे धैर्य और तेरी आत्मा की। अब मैं तेरे सामने इस चेतावनी का अंतिम संदेश प्रस्तुत करता हूं। यह केवल शब्द नहीं है, यह तेरे जीवन के लिए एक दिव्य उद्घोष है, और इस पल को तू अपने लिए वरदान बना सकता है या उसे अपनी हार मान सकता है। यह निर्णय तेरा है। एक आखिरी संदेश, यह मत भूल कि जीवन में सबसे बड़ा युद्ध मन का होता है। यदि तू अपने मन को जीत लेता है तो तू किसी भी बाहरी संघर्ष में विजयी होगा, और यही मेरी तेरे लिए अंतिम चेतावनी है। तू तैयार रह, अपने मन को, अपने कर्मों को, अपनी आत्मा को मजबूत कर, क्योंकि जो कुछ भी तेरे खिलाफ आने वाला है वह केवल तेरी शक्ति को जगाने वाला है। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, शांति, धैर्य, शक्ति और अडिग विश्वास का आशीर्वाद। तू उठ, तैयार हो और अपने जीवन की इस परीक्षा में विजयी बन। ओम नमः शिवाय।